हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटे का कुकृत्य माँ का न्याय भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। जीवन जी, उनके बेटा रोहन और उनकी बहू सुहानी हॉल में बैठे थे। सुहानी शाम के 5 बजे रोहन और अपने ससुर जीवन जी के लिए चाय बनाकर लाई थी। तीनों हॉल में बैठकर बातें करते हुए चाय पी रहे थे, साथ में बिस्किट भी ले रहे थे। तभी घर के मेन दरवाजे से जीवन जी की पत्नी सुषमा जी एक छोटे से बच्चे के साथ घर आई। बच्चा जो मात्र 1 साल का था, उसे वह गोद में लिए घर आई। सुषमा जी की गोद में बैठा 1 साल का बच्चा को देखकर बहुत ही प्यारा लग रहा था। एकदम गोल गोल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा गोरा बच्चा, गोल मटोल और थोड़े घुंघराले बाल। देखने में बहुत ही प्यारा, सुंदर, सलोना और एक बार में देखकर मन खुश हो जाए। जब बच्चे को गोद में लेकर सुषमा जी घर आई तो अंदर आकर वह अपने पति जीवन जी, बेटे रोहन और बहू सुहानी के साथ सामने के सोफे पर आकर बैठ गई। पीछे से गाड़ी का ड्राइवर सुषमा जी का हैंडबैग और बच्चे का कुछ सामान लाकर सामने में रख दिया। जीवन जी तो देखकर बहुत खुश हुए। कहे, कितना प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा है। रोहन भी बहुत खुश हुआ। अरे माँ, बहुत प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर है, कितना सलोना है, किसका बच्चा है, आप कहाँ से ले आए इसे, या है किसका? रोहन की पत्नी सुहानी सुषमा जी के गोद से बच्चे को लेते हुए लाड़ करते हुए बहुत खुश हुई। उसे लेकर खिलाने लगी। सुहानी बच्चे के चेहरे को गुदगुदाती, उसके गालों को सहलाती, उसके लिप्स को टच करते हुए बोली, माँ देखो इसके होठ कितने गुलाबी हैं, माँ देखो ये कितना गोल मटोल है, कितना प्यारा लग रहा है। फिर एकदम से पलटते हुए कही, माँ इस बच्चे को देखो और रोहन को देखो, दोनों का चेहरा देखो कितना मिलता है। एक बार अगर कोई बच्चे को देखो तो कहेगा कि ये बच्चा रोहन का ही बेटा है। रोहन चौंक गया, झटके से उठकर बच्चे को गौर से देखा, बोला, हाँ सही कहती हो। अगर बचपन की मेरी फ़ोटो देखो तो मैं ऐसा ही लगता था, ऐसा लगता है कि ये मेरा बचपन है। फिर रोहन अधीर होते हुए कहा, बताओ ना माँ, यह बच्चा कौन है, किसका है, आप कहाँ से लाए हो? सुषमा जी बोली, बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अनाथ आश्रम गई थी, तेरे दादाजी की बरसी में अनाथ आश्रम में कपड़े, मिठाइयाँ, खाना देने। वहाँ कुछ देर बैठी, बच्चों को खिलते देखते रही, बड़ा अच्छा लग रहा था। उनकर देखकर दुख भी होता है कि कहाँ हम माँ बाप अपनी उम्र में होने के बाद अपने अबोध छोटे छोटे बच्चों को कुछ समय के लिए भी खुद से अलग नहीं रख पाते, और वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे दूसरों के भरोसे रहते हैं। अच्छा खाना नहीं, पढ़ाई नहीं, कपड़े नहीं, मेरा मन भर गया। तभी मेरी नज़र एक बच्चे पे पड़ी और मेरी नज़र ठिठक गई। एक बार को लगा कि तुम्हें देख रही हूँ, मेरा मन भर गया। मैं अपने बच्चों को कभी अपने पलकों से नीचे नहीं उतारी, वहीं उसका प्रतिरूप, उसके जैसा दूसरा बच्चा मेरे सामने बिना पैंट के लेटा था। मेरा मन बेचैन हो गया और मैंने इस बच्चे को गोद ले ली। गोद लेने की बात को सुन रोहन हैरान हो गया। बोला, माँ आपने इसे सिर्फ इसलिए गोद लिया क्योंकि इसका चेहरा मेरे से मिलता था? जब लोगों को पता चलेगा कि इस उम्र में आप एक बच्चे को गोद लिए हो तो क्या बोलेंगे? मेरे जैसा दिखने वाला मेरा खुद का बच्चा भी तो होता ही ना। फिर गोद लेने की क्या ज़रूरत थी? और गोद लेने के पहले एक बार हमसे कहना भी ज़रूरी नहीं समझी? क्यों माँ, आपको क्या लगा? सुषमा जी बोली, बिल्कुल, घर के लिए गए फैसले में तुम्हारा बहू सुहानी, तेरे पापा का राय सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन इस बच्चे को गोद लेने का मेरा मन इतना अटल था कि मैं किसी भी हाल में ये कदम उठाती। रोहन अपने पिता जीवन जी की ओर देखा, पूछा, आपको पता था? जीवन जी बोले, हाँ। रोहन चिढ़ कर बोला, और आपने भी बताना जरूरी नहीं समझा? जीवन जी बोले, बेटा तेरी माँ को मैं अपने कॉलेज के समय से जानता हूँ। यकीन मानो उसने कोई फ़ैसला किया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी बात होगी और उसके फ़ैसले पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। रोहन बोला, मैं इसे अपना भाई नहीं मानता, और गुस्से में अपने कमरे की ओर जाने लगा और फिर एकदम रुक गया, पलटा और कहा, ये सारी संपत्ति में इसका भी अधिकार मेरे बराबर ही होगा? सुषमा जी बोली, हाँ, मेरी सारी संपत्ति में तुम्हारा और इस बच्चे का बराबर अधिकार होगा। रोहन चिक पड़ा, क्यों? सुषमा जी बोली, ये मेरी संपत्ति है, इसमें किसको क्या मिलेगा मेरी राय है, तुम उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। रोहन गुस्से से पैर पटकता वहाँ से चला गया। सुहानी बच्चे को सुषमा जी के गोद में रखकर चली गई। जीवन जी सुषमा को देखे और अपनी आंखें बंद कर भरोसा दिलाए कि उसके फैसले में वो साथ हैं। सुषमा जी की आंखें भर गई। सुषमा जी के परिवार में सुषमा जी, उसके पति जीवन जी, उनका इकलौता बेटा रोहन और रोहन की पत्नी सुहानी।
सुषमा जी का परिवार संपन्न परिवार था। रोहन की परवरिश बहुत ही संपन्नता, लाड़ दुलार और प्यार से की गई थी। इकलौता बेटा होने के बावजूद सुषमा जी अपने बेटे रोहन को हमेशा नेक नियत, अच्छे कर्म, मीठी वाणी, संस्कार सिखाए। पर बच्चा सिर्फ अपने माँ पिता की परवरिश से ही बड़ा नहीं होता, उस पर अपने पीयर ग्रुप मतलब युवा अवस्था में बने दोस्तों का भी असर होता है। इस उम्र के जवान गर्म खून का असर कुछ और ही होता है। लड़कियों के लिए थोड़ी दिमागी गंदगी रोहन के दिमाग में भी आया। रोहन का क्रश एक लड़की से होने लगा। रोहन के व्यवहार में आए बदलाव से सुषमा जी को समझ आ गया था कि उनका बेटा प्यार में पड़ गया है। रोहन का समय अब फ़ोन में ज़्यादा व्यतीत होने लगा था। फ़ोन पर बातें करते, मुस्कुराते रहना, फ़ोन पर बातें करने के लिए अपने माँ पिता से एक दूरी बनाता, घर में थोड़ा ज़्यादा समय बाहर रहता और सबसे बड़ा बात खुश रहने लगा था। सुषमा जी खुली दिमाग की औरत थी और उनके पति उनके सबसे बड़े सपोर्टर। सुषमा जी को बेटे के प्यार करने से आपत्ति नहीं थी, चाहे लड़की किसी भी जाति की हो, अमीर गरीब घराने की हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे पर सुषमा जी की नज़र तो रखती थी, लेकिन दूरबीन लेकर उसके पीछे घूम नहीं सकती थी। 2 साल तक रोहन का व्यवहार सामान्य रहा, लेकिन कुछ दिनों से सुषमा जी देख रही थी कि उनका बेटा रोहन चिड़चिड़ व्यवहार वाला था। दिन भर में उसके फ़ोन में आने वाले अधिकतर फ़ोन को वह नहीं उठाता या काट देता। सुषमा जी समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। सोची थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी सुषमा जी देखी कि अब रोहन का फ़ोन नहीं बजता। अब वो चिड़चिड़ा नहीं दिखता था, अब रोमियो जैसा खुश भी नहीं दिखता था। रोहन अब प्यार करने से पहले वाला रोहन हो गया था। सुषमा जी सब कुछ देखने समझने के बाद भी चुप रही, लेकिन कुछ दिनों से सुषमा जी अपने घर के बाहर एक छाया को मंडराते, एक नज़र को पीछा करते देखती। कौन है वो? आखिर क्यों उसके घर के बाहर वो मंडरा रही थी? कौन थी वो और क्यों थी वो? दोस्तों, ये आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 2। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।